हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर कैटेगरीज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रिपल सी पीडीएफ डाउनलोड का। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप किसी भी पोस्ट को ओपन कर सकते हैं जिसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे हमने यहां पर इस पोस्ट पर क्लिक किया और आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहां से आप सभी क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे नीचे आपको आना होगा। जैसे ही सबसे नीचे आप आएंगे यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 2000 प्लस प्रश्नों का ईबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्काउंट कोड आपको क्या अप्लाई करना है, आपको लिखना है होली है आपको लिखना है। और जैसे ही आप होली है डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट केवल आपको कल शाम तक, ठीक है, कल शाम तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद में ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी लेना है अभी आप इसे ले सकते हैं। चलिए तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही जवाब जल्दी से। और इस क्लास में 30 क्वेश्चन है तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 30 में 30 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर में जो मैक्सिमम साइज होता है फाइल अपलोड करने का वो 10 MB का होता है, ठीक है। मैक्सिमम फाइल का साइज है 10 MB। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है क्विकर किससे संबंधित है। क्विकर किससे संबंधित है, C2C, B2C, B2B या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्विकर आपका C2C से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना है क्विकर C2C, कस्टमर टू कस्टमर से संबंधित है आपका क्विकर हो गया, या फिर OLX, ठीक है, या फिर eBay.com। ये सभी क्या है, ये सभी C2C के अंतर्गत आती हैं। यही अगर आपसे पूछे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो ये आपकी V2C के अंदर आती हैं, ठीक है। V2C के अंतर्गत आती हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है। ट्विटर में अधिकतम अक्षरों की लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने आप लेटर लिख सकते हैं ट्विटर में। तो सही जवाब है यहाँ पर 280, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है आपसे PATA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है PATA का पूरा नाम क्या होता है। ये सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां पर जल्दी से आपको जवाब करना है। करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। ध्यान रखना है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है PATA का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में पूछा गया है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लिनक्स में कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है। लिनक्स में कौन सी कमांड डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब है RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि ऑप्शन सी है आपका RMDIR, ठीक है। ध्यान रखना है RMDIR। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप एक नया सेल कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में प्लस आपको दबाना होता है। कंट्रोल प्लस से आप एक नया सेल ऐड कर सकते हैं और अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में फिर माइनस आपको प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में मिलता है।
डोनेट का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर में? तो यहां पर कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, हेल्प मेनू में मिलेगा आपको डोनेट का ऑप्शन। कहां मिलेगा? हेल्प मेनू में मिलेगा। जैसे ही लिब्रे ऑफिस में आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर में आते हैं, यहाँ हेल्प मेनू में जाना है और यहाँ पर आपको डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि हेल्प मेनू में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या पूछा गया है आपसे। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट क्या होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और यहाँ पे सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट और बी। कंट्रोल शिफ्ट और वी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को किसकी सहायता से बदला जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को किसकी सहायता से बदला जा सकता है, मीन्स चेंज कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट, फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल या फिर नन ऑफ दीज। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को किसकी सहायता से बदला जा सकता है? कंट्रोल पैनल। ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी द्वारा हुआ था? और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी के द्वारा हुआ था, या नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बी शिवारमन कमेटी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा है डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं। आपने देखा होगा डेबिट कार्ड नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है डिजी लॉकर में किस प्रकार की फाइल को अपलोड किया जा सकता है? किस प्रकार की फाइल को अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में? .png, .jpg, PDF, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में पूछा है क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड कैसा होता है? 2D, 3D, 5D या 6D? अब आपको बताना है, इसमें एक करेक्ट जवाब है जिसका आंसर आपको करना है। क्यूआर कोड किस प्रकार का होता है? तो याद रखना है 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है आपका क्यूआर कोड, इसको याद रखना है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से ट्विटर का उदाहरण क्या है? ट्विटर का उदाहरण पूछा है। ब्लॉगिंग, यूट्यूब, माइक्रो ब्लॉगिंग, सुपर ब्लॉगिंग। या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्विटर को और क्या कहा जाता है? तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग का एक एग्जाम्पल है ट्विटर, या फिर ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है माइक्रो ब्लॉगिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है टेलीग्राम के निर्माणकर्ता कौन है? टेलीग्राम के निर्माणकर्ता या फाउंडर कौन है? और हमने आपको सभी फाउंडर्स पढ़ाए हैं, जो भी फाउंडर्स नेम है इंपॉर्टेंट वो सभी हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे जाना है, वहां पर सर्च करना है फाउंडर्स नेम, तो आपको सभी फाउंडर्स नेम मिल जाएंगे। तो यहां पर सही जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बॉथ। देखो पवेल डिरोब और निकोलाई डिरोब ये दोनों क्या हैं? टेलीग्राम के निर्माणकर्ता या फाउंडर हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है टोपोलॉजी जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं। ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताना है जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो ऐसी टोपोलॉजी का नाम है स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी में सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन से जुड़े होते हैं, जिसे हब के नाम से जानते हैं। यहाँ रखना है हब के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर होगा स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए सीडी की अधिकतम क्षमता होती है। सीडी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB की। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका 700 MB।
क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ था। तो राइट आंसर बताना है आप सभी बच्चों को, कौन सा होगा सही जवाब। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा का इस्तेमाल हुआ था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, यूपीआई के फाउंडर कौन है। यूपीआई के फाउंडर कौन है आपको बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर है। यूपीआई के फाउंडर या यूपीआई को किसने डेवलप किया। तो एनपीसीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया। और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है। ऑटो टेक्स्ट का कमांड कौन से मेनू में मिलता है, ये बताना है 20 में। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। और ऑटो टेक्स्ट कमांड आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है टूल्स मेनू में। डी ऑप्शन राइट है, टूल्स मेनू में। और टूल्स मेनू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सभी लिब्रो ऑफिस से क्लास मिल जाएंगे, उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर दो सर्वर एक समान नाम से हो सकता है। इंटरनेट पर दो सर्वर का एक समान नाम हो सकता है, क्या ये सही है। तो ये फॉल्स है, ऑप्शन बी राइट है आपका। ठीक है, ये फॉल्स है, दो सर्वर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। सीडी का पूरा नाम कंट्रोल डिस्क है। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा राइट आंसर है। सीडी का पूरा नाम कंट्रोल डिस्क है, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ना कि कंट्रोल डिस्क। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है या सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, अगर कोई सा भी आता है तो आप उसका आंसर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। बताइए किस प्रकार का प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या मैनुअल प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ऑप्शन पहला सही है, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन देखिए 25 में पूछा गया है, जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है। जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है। डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है। जब भी किसी मेल को आप डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल दो भागों में विभाजित होता है। ईमेल दो भागों में विभाजित होता है, इसमें से आपको जवाब ढूंढना है, राइट आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, जल्दी से बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बिल्कुल सही है, ईमेल दो भागों में विभाजित होता है। पहला जो पार्ट होता है उससे कहते हैं यूजर नेम। ठीक है, पहला पार्ट यूजर नेम और बीच में @ का सिंबल होता है। बाद वाला पार्ट होता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम। तो दो भागों में होता है आपका ईमेल एड्रेस। दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, @ का सिंबल। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। तो सही जवाब है चार्ल्स हेल, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, चार्ल्स हेल। क्वेश्चन देखिए अगला, और यहाँ पे आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेनू में आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर करना है जल्दी से। और यहाँ पर अगर आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में आते हैं तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में जब भी फाइल मेनू पे जाएंगे यहाँ पर एक विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लेटर, फैक्स, एजेंडा, इस सभी ऑप्शन आपको देखेंगे। तो विजार्ड का ऑप्शन आपको कहाँ मिला, फाइल मेनू में, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट है, फाइल मेनू में मिलता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है, जीमेल में आया हुआ संदेश दिखाई देता है। जो भी जीमेल में आपको मैसेज मिलता है वो मैसेज आपको कहां पर दिखाई देता है, ये आपको बताना है। जीमेल में आया हुआ संदेश कहां पर दिखाई देता है। और आप सभी को बता दें, अभी 9 बजे एक और क्लास आपको मिलेगी ट्रिपल्स एग्जाम के लिए, और वो क्लास आपको हमारे दूसरे चैनल GS ज्ञान 247 पर मिलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने GS ज्ञान 247 को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसी पर आपको अभी 9 बजे एक क्लास मिलेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप सभी उस क्लास को भी अवश्य करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनबॉक्स, जीमेल में आया हुआ संदेश आपको कहाँ दिखाई देता है, इनबॉक्स में दिखाई देता है। कोई संदेश अगर आप भेजते हैं तो वो सेंट बॉक्स में दिखाई देता है, सेंट बॉक्स में आपको दिखाई देगा जो भी संदेश आप भेजेंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो भी हमने पहले क्लास आपको करा दिए हैं, जो भी प्रीवियस क्लास कराए हैं, उन्हें भी आप लोग अच्छे से अवश्य करें। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ हमारी वेबसाइट पर आकर के डेली प्रैक्टिस करनी है और जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पर हमने दिए हैं उनको बारी बारी से करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था 666examguru.com ने। 666examguru.com भी 666 एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं। 666 एग्जाम के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।